नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो अपकमिंग वैकेंसी की लिस्ट है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने आपको जानकारी दी थी, तो उसका इस टाइम पे क्या स्टेटस है, क्या क्या चीज़ें आगे प्रोसेस में हुई हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एई से लेके JOIT तक की वैकेंसी है, सर्वेयर की वैकेंसी है, और उसके अलावा टेक्निकल पोस्ट की जो जेई की वैकेंसी रहती है, एई की वैकेंसी रहती है, उनमें करंट कितनी वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक चीज़ मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी टेक्निकल पोस्ट की अपडेट देता हूँ तो उसमें कुछ कमेंट आते हैं कि वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को नहीं मिली है और हमें उम्मीद नहीं है, हम सिर्फ आपकी अपडेट देखते हैं, लेकिन अब हम उससे भी मतलब परेशान हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैकेंसी निकालना मेरे हाथ में नहीं है और लगातार इन्फॉर्मेशन देना, लगातार अपडेट देना, वो चीज़ मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि अपडेट देख के हम थक चुके हैं, ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो वीडियो स्किप कर सकते हैं और फिर जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपडेट की ज़रूरत होती है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर सरकार ने वैकेंसी डिले करी है तो उसमें कहीं ना कहीं आप भी एक रीज़न हो कि आपने भी कोशिश नहीं करी कि हम वैकेंसी के बारे में बात करें, उसमें रिगार्डिंग अखबारों में खबर लगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन कोशिश आपकी तरफ से भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो PCL में जो है, ये आप देख सकते हो करंट वैकेंसी के बारे में। जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 41 वैकेंसी है, एई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 42 वैकेंसी है। जेई सिविल मैकेनिकल की बात करूं, सिविल मैकेनिकल की इसलिए मैं साथ में बात कर रहा हूं, यहाँ पे भी आपको साथ में दिखेगी। इसका रीज़न है कि PCL में ये जो मतलब सिविल और मैकेनिकल का कैडर है वो साथ में है। एई सिविल मैकेनिकल की बात करें तो 15 पोस्ट वैकेंट है। इसके अलावा एक 33 पेजेस की और यहाँ पे जानकारी PCL की तरफ से दी गई थी, जिसमें कि अलग अलग प्रोजेक्ट में कितनी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हुई है उसकी जानकारी उन्होंने दी थी। लेकिन वहाँ पे क्या दिक्कत थी कि वहाँ पे पोस्ट वाइज जो था वो मेंशन नहीं थी, तो उस जानकारी का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये वो वैकेंसी है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि इसको BOD का अप्रूवल मिल चुका है। पहले क्या होता था कि जो कॉरपोरेशन होते थे, जो बोर्ड होते थे, वहाँ पे BOD मीटिंग होती थी, वहीं से अप्रूवल मिलता था और डायरेक्ट रिक्वेजिशन जाती थी जहाँ से रिक्रूटमेंट होती थी, चाहे वो क्लास 3 की वैकेंसी है, क्लास 1-2 की वैकेंसी है। लेकिन वर्तमान सरकार कंडीशन लगा चुकी है, कोई भी वैकेंसी सरकार के अप्रूवल के बिना जो है वो, चाहे वो BOD मीटिंग में उसका अप्रूवल मिल चुका है, फिर भी कैबिनेट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वजह से जुलाई में ये चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक वर्तमान सरकार ने इन वैकेंसी को अप्रूवल नहीं दिया है, क्योंकि अप्रूवल दिया होता तो कैबिनेट डिसीजन में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती। लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि कौन सी वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो एई सिविल मैकेनिकल की 15 वैकेंसी है जो कि अप्रूव करी गई है BOD मीटिंग में, और यहाँ पे 13 वैकेंसी आपको टेस्ट से यानी PSC शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एई इलेक्ट्रिकल की 10 वैकेंसी है, और इसमें जो है 14 वैकेंसी आपको PSC शिमला के माध्यम से टोटल जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि बैकलॉग वैकेंसी भी होती है। उसके अलावा यहाँ पे AO की वैकेंसी है, जिसमें कि 2 पोस्टें आपको PSC शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी, और इसमें AO पर्सनल की है, पहले फाइनेंस की थी, तो इसमें जो है आपको 2 पोस्टें PSC शिमला के माध्यम से देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें तो JOE की वैकेंसी है, तो इसमें 16 वैकेंसी आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से PCL के लिए देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें JO अकाउंट्स की, तो यहाँ पे 4 वैकेंसी आपको PSC शिमला राज्य चयन आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगी PSC के लिए, PCL के लिए। अगर हम सर्वेयर की बात करें तो यहाँ पे 1 वैकेंसी आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 वैकेंसी है जो कि आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे 13 वैकेंसी की बात करी गई है जो कि आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेगी। और इसमें मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी की रिक्वेजिशन PSC शिमला गई थी, उसके बाद अभी
5 महीने पहले इसकी रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास गई थी। अभी रिक्वेजिशन वापस हुई है पीसीएल के पास, लेकिन उसके बाद रिक्वेजिशन अभी डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है। तो वहाँ से जब चीज़ें रिक्वेजिशन आगे फॉरवर्ड होंगी राज्य चयन आयोग हमीरपुर को, तो उसमें ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये पूरी लिस्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैकेंसी है और कॉरपोरेशन बोर्ड भी चाहते हैं कि उनको टाइम टू टाइम स्टाफ मिले। लगातार रिटायरमेंट होती जा रही है, लेकिन जो हमारी वर्तमान कांग्रेस सरकार है उनको टेक्निकल पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। वो अल्टरनेटिव ऑप्शन देखते हैं, वो आउटसोर्स भर्ती की तरफ जाते हैं, वो डेपुटेशन की तरफ जाते हैं, जब तक मतलब बात उनके हाथ से ना चली जाए। तो इन सब चीज़ों से सरकारों को, चाहे वो कोई भी सरकार है, उनको बाहर निकलना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से स्टाफ प्रोवाइड करके दीजिए बोर्ड और कॉरपोरेशन को। क्योंकि अगर वहाँ पे फाइनेंशियल दिक्कत है तो स्टाफ ना रिक्रूट करने से आप चीज़ें कभी भी सही नहीं कर पाओगे। चीज़ें दिन प्रतिदिन और ख़राब होती जाएंगी। एक विज़न होना चाहिए सरकार के पास या जो भी हायर अथॉरिटी है उनके पास, मुझे ऐसा लगता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।